हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हॉरिज़ॉन। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ही समझ लो आप लोग। ओके, और इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खास करके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले। बिल्कुल गौर से इस वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। मैंने बोला कि तीन तीन जो है ना, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ करते हैं हम लोग। कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूले हैं? तो तीन रेशियोज़ हैं। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इतना से आपका काम हो जाएगा। ओके, और एक मेन इंपॉर्टेंट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है किसकी, आपकी पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यहाँ पे लिख रखा है और आप लोग जानते भी होंगे। आप लोग 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे पाइथागोरस निकालना के लिए, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने भी सीखे होंगे आप लोग। तो वहाँ से ही आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट आया। अब पाइथागोरस के सबसे पहले यूज़ कैसे हो करते हैं वो समझ लीजिए। पाइथागोरस यूज़ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपन में एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बी अपन में एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपन में बी। ये सबको याद होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे तीन जो लिखे हैं ना, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे तीन तीन सेक्शन मैंने लिखे हैं। एक एप्लीकेशन ऑफ थीटा, एक रेशियोज के फॉर्मूले लिखे हैं, ये थीटा। एक चीज़ और, थीटा को रोटेट भी किया जा सकता है। थीटा अगर यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा? बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन यहाँ पे थीटा मैंने रखा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके, और थीटा के साथ जो नीचे लगा हुआ लाइन है, ये लाइन देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है बेस। ठीक है। अब देखिए आपके पास मैंने तीन टेबल बनाए। यहाँ पे एक और टेबल बनाया मैंने, पाइथागोरस तो जान ही गए हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वाले टेबल की, यानी कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल दिए रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे है साइन 0 की 0, और साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, और 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की 1 होती है। तो ये आपको याद भी होंगे, मैक्सिमम लोगों को याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तीन क्यों लिखा है कि नहीं। जब मैं यहाँ पे तीन फॉर्मूले यूज़ करूँगा तो इतना से आपका काम चल जाएगा, कम से कम एटलीस्ट। याद तो पूरे होने चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। बिना इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे नीचे में लिख दिया है कि अगर बाय द वे आपको ज़रूरत पड़ भी गई तब कैसे निकालोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी जो साइन की वैल्यू होती है उसका जस्ट अपोजिट कर देना, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देना, और वही वैल्यू आपकी हो जाती है कॉसेक की, सेक की और टेन की। तो कॉस की क्या होती है? 1/सेक, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये रहा आपका। यहाँ पे देखिए मैंने दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा आपका पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वर, एक छोटा सा मैंने एक बना दिया है डायग्राम। मतलब ये आदमी क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर है। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? यहाँ से किसी को देख रहा है। मतलब अगर ये किसी को ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो क्या होता है? तो वो किसी एंगल से, यानी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? उन्नयन कोण, ठीक है। और उन्नयन कोण, ठीक है। और ये देखिए ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल क्या होता है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक चीज़ और सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसको ही एंगल एंगल यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर देखता है, अगर कोई ऊपर से, अगर बाय द वे मान लो अगर आप सेकेंड फ्लोर से नीचे की तरफ देख रहे हो, सड़क की तरफ, तो क्या कौन सा एंगल से आप देखोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन से। अगर आप सड़क से छत की ओर देख रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना क्लियर हुआ? अब आइए, तीनों तीन फॉर्मूले मैंने बोले थे ना कि तीन फॉर्मूले का यूज़ होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन पी अपन में बी कब कब यूज करेंगे जरा देखिएगा आप लोग, मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूँ, यहाँ पे ये देखिए ऐसा लिख दिया मैंने,
ठीक है। अगर आपको हाइपोटेनियस नहीं, आपको पी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बी फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? क्योंकि पी और बी से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, कौन? tan। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ओके, लेकिन जैसे मैंने बोला हाइपोटेनियस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया और पी आ गया, एक एंगल आ गया, तो आप हमेशा किसके बारे में? tan के बारे में तो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, tan थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो साइन लगा देना, साइन थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे लगा दोगे tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ और यहाँ बी दे दिया मैंने, एच भी दे दिया और एक थीटा दे दिया, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? कॉस का। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 सेक्शन में यहाँ पे बांट के लिख भी दिया है, आप लोग चाहो तो लिख लेना। और डायरेक्ट निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया। अगर tan का, अगर आपसे पे परपेंडिकुलर पूछा तो b इंटू टेन थीटा कर देना आप, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये है 5 और ये 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने पूछा कि आप इसका बेस बताइए, तो आप यहाँ पे क्या देखें? मैंने देखा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो हमने tan थीटा लगा लेना है। तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे? p अपॉन में, देखो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? p अपॉन में tan थीटा, tan की वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप टेबल में, अब मैंने पीछे tan टेबल में भी बता रखा था, p इज इक्वल टू 1 अपॉन में, p की जगह पे 5 और 1 अपॉन में √3। अब ये चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5√3 इज द आंसर। ओके, अब देखिए, तो उसी तरीके से आपको कॉस में भी करना है। यहाँ पे मैंने फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको इक्वेशन नहीं आता है तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर आपको इक्वेशन आता है तो आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा। ओके, अब आपको मैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करते हैं फॉर स्टैंडर्ड वालों के लिए, और बेसिक वाले देख लेंगे तो उनको भी क्या होगा? फ़ायदा ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन एट एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन टू बैंक ऑफ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला कि ये हमारे क्या है? ये देख रहे हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या है? मैंने यहाँ पे इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लेना है। ये हमारी क्या है? रिवर। और रिवर के ये दो बैंक हैं जिसको मैंने लिखा है बी और ए और बी दोनों क्या हैं? ये दो किनारे हैं। बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है। ए और बी दोनों क्या हैं? बैंक हैं, ठीक है, दोनों किनारे हो गए। और बोल रहा है कि 200 मीटर की हाइट पे कोई एक 200 मीटर की हाइट पे एक क्या उड़ रहा है? एरोप्लेन पे बैठे हैं हमारे मोदी जी, है ना। और वहाँ से क्या देख रहे हैं? दोनों बैंक के, ये हमारे एरोप्लेन। ओके, और यहाँ से आपको एंगल से देख रहा है, एक बैंक इसको बोल देते हैं हम 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एक बैंक की तरफ देख रहे हैं जिनका एंगल 60 डिग्री मैंने बोल दिया, और दूसरे बैंक की तरफ जो देख रहे हैं उसका एंगल मैंने कितना बोल दिया? 45 डिग्री। मतलब कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो अगर एरोप्लेन से दोनों रिवर के किनारों पे देखता है तो एक तरफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने यहाँ पे ये 45 डिग्री लिखा है, ये गलत है। अगर आपने ऐसा लिखा तो गलत है। हाँ, पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मैंने आपको डिप्रेशन क्या बताया? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको ये बताया था कि अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर देखे, यानी छत से सड़क की ओर देखना, और सड़क से छत की ओर देखना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और छत से सड़क की ओर देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप एरोप्लेन से ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो ना, तो यही रहा आपका, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 60 डिग्री। तो आप जानते हो कि दो पैरेलल लाइन जब बनाते हैं और कोई एक तिरछी रेखा जाती है तो वो क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 45 तो ये भी 45, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। ओके,
अब तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ये हो गया 200 मीटर। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन में डायग्राम का खेल है बस। ओके, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों डायग्राम को आप अलग अलग बनाओ। ठीक है, इन दोनों डायग्राम को तो आप पहले क्या करोगे, एरोप्लेन से एक हाइट बनाई थी, ये था हमारा कितना 60 डिग्री, और ये हमारा था 200। एक को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ, सॉरी पी क्यू यहाँ पे लिख दे रहा मैंने। तो ये पी क्यू और ए। आपको मैंने क्या बताया था, जरा दे, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर एंगल के सामने दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्या यहाँ पे हाइपोटेनियस दिख रहा है? हाइपोटेनियस नहीं दिखा मतलब कॉस और साइन के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, tan 60 डिग्री। थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। बी कौन है, बी ये है। ओके, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि विड्थ ऑफ द रिवर, यानी ए से बी तक की दूरी पूछी है। आपसे पूछा है ए बी की लंबाई पूछी गई है, यानी विड्थ ऑफ द रिवर। ए बी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितनी चौड़ी है। तो आप देखिए tan थीटा इज इक्वल tan 60 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, पी कितना है 200, और बी आपको बी कितना है नहीं पता है हमें, तो बी को मैं क्या मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया मैंने बी को। तो अब यहाँ से देखिए आपको एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री, और एक्स इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आएगी 200 डिवाइडेड tan 60 की वैल्यू होती है √3। हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन √3। आंसर कितना आया 200 √3 अपॉन में 3। ये आ गया एक इतना मीटर। अब मैं सेकेंड ट्रायंगल लेता हूँ। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है जरा बताइए। सेकेंड ट्रायंगल है आपका ये ऐसा, सेकेंड ट्रायंगल आपका इधर का, ये है क्यू और बी, और ये हुआ आपका, ये एंगल है 45 डिग्री। और फिर यहाँ इसके लिए भी कॉमन साइड दो कितना है 200। तो आप यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा का, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस नहीं दिया है, हाइपोटेनियस है नहीं, तो cos थीटा के बारे में सोचना ही नहीं है, cos साइन के बारे में। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बताइए tan थीटा का परपेंडिकुलर 200, और बेस कितना है, इसका बेस है नहीं पता है, यहाँ पे x मान रखा है मैंने, यहाँ पे y मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेना है y। तो मैं ये था x यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया अभी y मान लिया। तो आप बताइए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, और tan 45 ओके। तो tan 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताइए, y इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए विड्थ ऑफ हेंस, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना, रिवर ए बी है ना, ए बी, मैं क्या लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी। तो ये कितना है, ए क्यू को मैंने एक्स माना था और बी क्यू बी को मैंने वाई माना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 200 √3 अपॉन में 3, आप प्लस 200। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 2 √3 को अगर आप करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 115.33 आप प्लस 200। कैसे, ये आप कट कर सकते हो। ठीक है, और आएगा इसकी आंसर आएगी कितनी 315.33, इतने मीटर क्या है आंसर है। ठीक है ना, 315 आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है कि द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन ओवर बाय अ विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, विद द ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री बनाता है। द डिस्टेंस ऑफ द रूट फ्रॉम द पॉइंट वेयर टॉप टचेज टू द ग्राउंड इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन था कि अगर आपके पास कोई ट्री था ऐसा, ठीक है,
और हवा से ये क्या हुआ, कहीं से टूट गया, मान लो कहीं से भी टूट गया, वो ट्री, उस ट्री की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो ये टूट गया, तो टूट गया तो इसका ये तो टॉप था, ट्री का टॉप, ये रूट, ओके। तो ट्री का टॉप और ये था हमारा रूट, ये हमारा रूट हो गया ट्री का, और ट्री का ये था टॉप। हवा से ये क्या हुआ, टूट गया। जब ये टूटा तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ये यहाँ पे टूट के ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ही ये क्या हुआ, ग्राउंड से लगा और यहाँ पे एंगल बनाया, कितना बोल रहा है, कितना एंगल, 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल बनाया 30 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो टोटल हाइट ये बताओ, ये है टोटल हाइट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है, अगर टूट गया इसका मतलब ये हाइट और ये हाइट आप जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके टोटल हाइट निकलेगी ना, ठीक है ना। क्योंकि टिप तो यहाँ टूट के यहाँ पे आ गया, यानी आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जोड़ना होगा, तब जाके टोटल हाइट ऑफ द ट्री आएगा, ओके। तो टोटल हाइट सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो मैं इसको मान लेता हूँ ए, बी और सी, ठीक है। और बोल रहा है कि ये कितने सेंटीमीटर दूरी है ग्राउंड से, बोल रहा है कि जो पॉइंट टच कर रहा है रूट से, तो ये है 25 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखना, द डिस्टेंस ऑफ द रूट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टॉप टचेज टू द ग्राउंड, रूट और पॉइंट ऑफ द टिप टचेज टू द ग्राउंड 25 मीटर, ठीक है ना, मीटर। तो आपको ये दे रखा है, आपको निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट यानी कुल हाइट कितनी होगी, कुल हाइट कौन हो गया बताओ, ए बी और ए सी होगी कि नहीं, ट्री तो यही है ना, ट्री टूट के यहाँ पे आ गया, तो ए सी और ए बी प्लस ए सी इज द टोटल हाइट। अब हमें निकालना है ए बी और ए सी किसी भी हाल में, तो हमारे पास क्या दे रखा है जरा बताइए, हमारे पास दे रखा है थीटा और हमारे पास दे रखा है बेस, क्या हाइपोटेनियस दिया है, अगर हाइपोटेनियस नहीं दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो ए बी ही लिख देंगे, और बी सी की वैल्यू कितनी है 25, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू ये 25 इधर आके 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 इंटू 10 30, आंसर कितना है 25 इंटू 1 में रूट 3, 10 30 डिग्री। मैंने बोला था ना कि टेबल याद रखना, 10 से ही काम चल जाएगा आप लोगों का। तब ये बताइए यहाँ पे कितना आया 25, रेशनलाइज जब करेंगे तो ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई, नीचे तो ये आएगा कितना 25 √3/3, इतना मीटर ए बी की आ गई वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या, ए सी, तो अब यहाँ पे जरूरत, ये भी हमें निकल गया कितना 25, यहाँ पे आया 25 √3/3। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस, तो आपको निकालना है एच का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, p² + b²। तो p कितनी आई है हमारी जरा बताइए, 25 √3/3 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 25 का स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा देखिए 25 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और नीचे भी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 25 का स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना। अब मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा जरा बताना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, √25 इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या 1/9, सॉरी 3 3 जा 9, तो 1/3 बचा यहाँ पे प्लस 1। अब ये बताइए यहाँ से 25 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना आया 25, और रूट के अंदर क्या बचा 3 1 जा 3 प्लस 1, 4/3, 4/3 क्या बचा 4/3, ओके। तो 4/3 बचा, तो ऊपर से निकलेगा कितना, ऊपर से कितना आया 25, और 4 रूट जब रूट से जब बाहर आएगा तो कितना आएगा इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3 √3, ओके। अब हम सॉल्व कर लिए, हमारे पास हाइट भी आ गई, मतलब हाइपोटेनियस आ गई, यानी AC की वैल्यू, हाइपोटेनियस इज AC। तो हमारी टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगी आपकी AB की वैल्यू कितनी निकाली हमने
25√3 डिवाइडेड बाई 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। कॉमन अगर निकालेंगे तो 25 निकल जाएगा कॉमन और बचेगा क्या यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो ये √3 बार में कट जाएगा, तो √3 से 3 को काटेंगे तो नीचे बचेगा क्या, √3 अपन में 3 प्लस 2 अपन में √3। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 25 सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा √3 बार में तो आ जाएगा 3√3। तो आंसर कितनी आएगी 25√3। टोटल हाइट कितनी आएगी 25√3। ये आ गया आपका √3 के फॉर्म में आंसर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए।